हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। बहुत लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर मैं स्पॉट बॉय बनना चाहता हूँ, प्रोडक्शन में आना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें। पहली बात तो मुझे भाई ये समझ में नहीं आती कि आप स्पॉट बॉय बनना ही क्यों चाहते हो, इतना छोटा गोल क्यों रखा है। स्पॉट बॉय भाई पता है कौन बनते हैं मुंबई में? स्पॉट बॉय वो बनते हैं जो छपरी टाइप के लोग होते हैं, जिनका कोई कुछ भी उनको पढ़ने को लिखने को नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता उनको। बेसिकली वो लोग स्पॉट बॉय बनते हैं। और बेसिकली स्पॉट बॉय का काम क्या होता है? पानी प्रोवाइड करना, चाय देना, ये सब चीज़ें करना। तो यहाँ का गोल तो रखो ही मत, ये तो लोग मजबूरी में करते हैं। और जिनको अपना दिहाड़ी चाहिए होता है ना, मजदूर टाइप के लोग, वो स्पॉट बॉय का काम करते हैं। तो वो करने की आप सोचो ही मत। अगर आप मुंबई से बाहर से आए हो तो बिल्कुल इस काम को करने का मत सोचो। अगर आप गोल ही इतना छोटा रखोगे तो आप कितने ही सक्सेसफुल हो पाओगे, आप खुद सोचो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्पॉट बॉय बनने की बजाय आप प्रोडक्शन असिस्टेंट बनने की सोचिए। काम दोनों के लगभग बराबर ही होते हैं, बट मतलब चाय देने का काम नहीं होता है, बट प्रोडक्शन असिस्टेंट लगभग स्पॉट बॉय से जस्ट ऊपर ही होता है। बट वो एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है, और काम बेसिकली सबके वही होते हैं, भागा दौड़ी के होते हैं, चीज़ें अरेंज करने के होते हैं। बेसिक क्रिएटिव काम तो डायरेक्टर, राइटर, डीओपी, जो एचओडीज होते हैं उनका होता है। क्रिएटिव काम बाकी किसी का होता ही नहीं है पूरी फिल्म सेट पे। जो असिस्टेंट होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, वो सारा काम उनका होता है बाकी जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी में हेल्प करना, कि उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आए। तो अब मैं बताता हूँ कि प्रोडक्शन में अगर आपको घुसना है तो आप कैसे घुसें। तो सबसे पहले प्रोडक्शन में घुसने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन। सो प्रोड्यूसर जो होता है वो आपको जानना जरूरी है कि प्रोड्यूसर कौन होता है। तो प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो फिल्म को खड़ी करता है। अब आप कहोगे नहीं, प्रोड्यूसर तो वो होता है ना जो फिल्म में पैसा लगाता है। नहीं, ये एक टर्म है जो बहुत मिसलीडिंग है। बेसिकली वो एक फाइनेंसर होता है जो फिल्म में पैसा लगाता है। प्रोड्यूसर वो होता है जो फिल्म को खड़ा करता है, वो सारी चीज़ें अरेंज करता है, वो डायरेक्टर को लेके आता है, वो एक्टर्स को हायर करता है, वो सारी चीज़ें जो मेहनत होती है वो करता है। और बेसिकली यही फंडा है। पर इंडिया में क्या होता है, प्रोड्यूसर कुछ करना नहीं चाहता है, तो वो पैसा लगाता है और अपने नीचे कुछ लोग रख देता है जो उसके बिहाफ पे सारे काम करते हैं। वो सिर्फ पैसा देता है और अपने ऑफिस में बैठा रहता है, याशी करता रहता है। और बाद में जब अवार्ड मिलता है बेस्ट फिल्म का तो वो प्रोड्यूसर लेने आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे ना, कभी आप देखते होंगे कि फिल्म फेयर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमेशा प्रोड्यूसर को मिलता है। तो वो क्यों मिलता है? वो आदमी तो सिर्फ पैसा लगाता है, कुछ करता भी नहीं है, उसको किस बात का अवार्ड मिल रहा है। तो बेसिकली जो थिंकिंग है वो ये है कि प्रोड्यूसर सारे काम करता है। अगर आप जापान जाओगे, अगर आप यूएस जाओगे, यूरोप जाओगे, तो आप देखोगे कि प्रोड्यूसर एक्चुअली वहाँ पे काम करते हैं। मैं जयपुर में एक बार शूट कर रहा था तो वहाँ पे एक जापानीज क्रू आया था। तो जब प्रोड्यूसर वहाँ पे सेट पे आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, क्योंकि वो सबसे पहले सेट पे आता है और सबसे लेट सेट से जाता है। वो सारी चीज़ें अरेंज करता है ताकि डायरेक्टर को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो होता है प्रोड्यूसर। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली वो सारी चीज़ें अरेंज करता है। मतलब पूरे फिल्म में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि एक फिल्म सेट चाहिए, तो पूरा फिल्म सेट कैसे खड़ा होगा वो प्रोडक्शन करता है। तो वो आर्ट डायरेक्टर को बोलेगा, हायर करेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। आर्ट डायरेक्टर उसको रिक्वायरमेंट देगा, वो उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, किसको कितना पैसा देना है, कहाँ टेम्पो ट्रक भेजना है, कहाँ से सामान लेके आना है, कौन सी चीज़ मिसिंग है, पानी का कैसे देखना है, कैटरिंग का कैसे देखना है, कैमरा कहाँ से आना है, कैमरा किस वेंडर से हायर करना है, कौन सी लोकेशन हायर करनी है, उस लोकेशन को जाके देखना। फिर जैसे डायरेक्टर को कोई लोकेशन देखनी है, लाइक लोकेशन एक स्क्रिप्ट में 25 लोकेशन है, तो जो प्रोडक्शन वाले होंगे वो उसको 50 या 100 लोकेशन दिखाएंगे, जिसमें से डायरेक्टर 25 लोकेशन सेलेक्ट करेगा। फिर उन लोकेशन की जाके परमिशन लेना, फिर पुलिस से बात करना, फिर यूनियन से बात करना, फिर सबको पैसे खिलाना या पैसे देना है, जो भी चीज़ें जो भी करनी होती हैं वो सारे काम प्रोडक्शन करते हैं। तो जितने भी डर्टी वर्क होता है वो प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन असिस्टेंट्स करते हैं। सेट पे भी प्रोडक्शन वालों का यही काम होता है कि चीज़ें अरेंज करनी और कोई भी चीज़ सेट पे मिसिंग नहीं होनी चाहिए जो कि फिल्म की गति को रोक सके, फिल्म की स्पीड को रोक सके। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन वाले की होती हैं। और प्रोडक्शन जो वाला जो होता है वो बेसिकली प्रोड्यूसर का बहुत ही खास आदमी होता है, क्योंकि वो आपके पैसे भी बचाता है। तो बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, इनफ्लो होता है, वो पैसों का आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती, छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्शन वाले आपका पैसा बचाते हैं कि कहाँ से चीप सामान ला के फिल्म को शूट किया जा सके। तो वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन वाले अरेंज करते हैं। आपको कोई एग्रीमेंट चाहिए, किसी एक्टर का नंबर चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन वाले अरेंज करते हैं। उसके अलावा जो नीचे के लोग होते हैं, अब जैसे इसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। लाइक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, वो पैसे का हिसाब किताब देखेगा। लाइन प्रोड्यूसर है, वो देखेगा सारी चीज़ें टाइम पे जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। प्रोडक्शन मैनेजर है, वो टेम्पो ट्रक ट्रॉली और कैमरा वेंडर, ये जितनी भी चीज़ें हायरिंग करनी है उन सब के बारे में देखा गया। प्रोडक्शन असिस्टेंट जो होते हैं वो बेसिकली ब्राउसिंग करते हैं। लाइक अगर प्रोडक्शन मैनेजर उसको बोलता है कि भाई देख मुझे ये वाला कैमरा चाहिए, तो 25 कैमरा के कोटेशन लेके आओ, तो प्रोडक्शन असिस्टेंट उनके कोटेशन लेके आएगा। या स्पॉट बॉय को हायर करना है तो कौन सी टीम के स्पॉट बॉय को हायर करना है, या कहाँ से जूनियर आर्टिस्ट लेके आने हैं, वो सारे जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे प्रोडक्शन वाले करते हैं। तो दिस इज प्रोडक्शन, यही प्रोडक्शन में काम होता है। आपको प्रोडक्शन पेटी अरेंज करनी होती है। अगर क्रोमा का शूट है तो आपको क्रोमा कपड़ा लेके आना है,
वो आपको पूरा चीज़ अरेंज करनी है, आपको क्लैप का अरेंज करना है, मतलब सारी खरीदारी आपको करनी है। तो बहुत सारा पैसा प्रोडक्शन वालों के पास होता है जिससे वो खरीदारी करते हैं, सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, सारी चीज़ें सेट पर टाइम पे पहुँचें। तो ये बेसिक काम प्रोडक्शन का होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन वाले कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जो भी काम बाजार से खरीदने का है, हायरिंग करने का है और सेट पे लाने का है, ताकि सेट पे कभी भी कोई चीज़ कम ना पड़े और पूरा फिल्म सेट खड़ा हो जाए, वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट डायरेक्टर की पूरी हो, वो काम प्रोडक्शन वाले देखते हैं और पूरी फिल्म को खड़ा करते हैं। तो ये काम होता है प्रोडक्शन का। अब एक प्रोडक्शन में घुसने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो देखो, पहली बात तो ये प्रोडक्शन में घुसने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मैं ऐसे ऐसे बंदों से मिला हूँ जो ऑटो चलाते थे, बाद में प्रोडक्शन में आ गए और बहुत अच्छे बड़े प्रोडक्शन में आ गए और उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया और आशुतोष गोवारिकर के साथ फिल्में कर रहे थे। मैं उनको जानता हूँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट ऐसे लोग हैं। मेरा एक खुद का फ्रेंड है जो चाय का ठेला लगाता था, बाद में वो प्रोडक्शन में आ गया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही नीचे के लेवल से आए, बहुत ऊपर चले गए, क्योंकि उनके अंदर ख्वाहिश थी, उनके अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ थी, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते थे लगातार, तो चले गए। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन होगी तो आप अच्छे प्रोडक्शन वाले बन जाओगे। प्रोडक्शन के लिए बेसिकली आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हो तो आप वैसे ही प्रोडक्शन वाले बन जाओगे। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है एक अच्छा प्रोडक्शन वाला बनने के लिए। और आपको मार्केट, मुंबई की मार्केट जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हो तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप मुंबई जितना घूम सकते हो उतना घूमो। क्रॉफर्ड मार्केट घूमो, चोर बाज़ार घूमो, जितना मतलब चर्च गेट है वो घूमो, जो अंधेरी की मार्केट है वो जानने की कोशिश करो, वहाँ क्या क्या सामान मिलता है, मलाड में क्या क्या सामान मिलता है। जो फिल्म की शॉप्स हैं उनके बारे में पता करोगे, फिल्म की शॉप्स कहाँ कहाँ हैं। फिल्म इंडिया खरीद लो, उससे सबके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, देखो कहाँ कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, वहाँ से आपको एक्टर मिल जाएंगे। जूनियर आर्टिस्ट से कौन कौन से ग्रुप्स हैं उसके बारे में पता करो। फिल्म की पेटी कहाँ मिलती है, क्रोमा कपड़ा कहाँ मिलता है, कौन कौन से स्टूडियोज़ हैं मुंबई में, वो जाके देखो, पता करो। फिल्म सिटी घूम के आओ ताकि तुम्हें थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया हो जाए, ताकि जब तुम किसी प्रोडक्शन वाले से मिलने जाओ, तुमसे कुछ सवाल करे तो तुम्हें उसे लगे कि तुम्हें चीज़ें पता है मुंबई के बारे में, कि अगर वो तुम्हें कोई चीज़ लेने के लिए भेजेगा तो तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे, बल्कि 5 ऑप्शन लेके ही लौटोगे। अगर वो तुमसे बोलता है कि यार मुझे क्रोमा स्टूडियो चाहिए, तो तुम 5 क्रोमा स्टूडियो के कॉन्टैक्ट्स लेके आओगे उसके पास, जिसमें से वो सेलेक्ट करेगा कि चलो इस क्रोमा स्टूडियो के पास हम जाते हैं, इससे हम कोटेशन लेते हैं और ये सबसे सस्ता कोटेशन है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुंबई की मार्केट को अच्छे से जानो। तो प्री रिक्विजिट कंडीशन है। एंड अगर आप प्रोडक्शन में घुसना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्शन के लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे आप आर्ट डायरेक्शन में घुसना चाहते हो तो आपको आर्ट डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, डायरेक्शन में घुसना चाहते हो तो आपको डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा। उसी तरह से आप प्रोडक्शन में घुसना चाहते हो तो आप प्रोडक्शन के लोगों से मिलो। और प्रोडक्शन के बहुत सारे लोग फिल्म लाइन में हैं जो कि बहुत ही नीचे लेवल पे हैं, मतलब वो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हैं। वो वैसे सुपरस्टार वाले जोन में नहीं रहते हैं कि यार मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा। बेसिकली उनसे कोई बात करता ही नहीं है, तो वो आपसे अक्सर आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे अगर आप उनसे कहोगे। प्रोडक्शन वालों को हमेशा ज़रूरत रहती है नए लोगों की, क्योंकि वो फ्री में काम बहुत कराते हैं, बहुत ही कम पैसों में काम कराते हैं, उनके पैसे होते भी हैं, लगातार काम होता भी है। प्रोडक्शन वालों के पास ज़्यादातर हमेशा काम रहता ही है, तो वो जो काम होता है वो बहुत ही कम में कराना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो इंटर्न ढूंढते रहते हैं जो उनके लिए भागता रहे। और वो 5 इंटर्न है उनके पास, 6 इंटर्न है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लौंडा है सेट पे, सिर्फ खाना ही तो खाएगा, कैटरिंग का बिजनेस कितना ही बिल आ जाएगा कैटरिंग का, तो वो खाना खिलाते रहते हैं, काम कराते रहते हैं। और उसमें जो प्रोडक्शन में ना आपका कोई लिमिट नहीं है टाइम का कि आप कितने घंटे भी काम कर सकते हो। वो आपको 12-12 घंटे भी काम करा सकते हैं, 18-18 घंटे भी काम करा सकते हैं, 20-20 घंटे भी काम करा सकते हैं। हो सकता है कई बार आपको 4-4 5-5 दिन सोने का ही मौका ना मिले, पर आपको करना पड़ेगा काम। तो वो एक चीज़ है प्रोडक्शन में जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप थ्रू आउट एंथुजियास्टिक और अपने आप को एडवेंचरस टाइप का दिखाइए कि आप हर काम के लिए तैयार हो। प्रोडक्शन में एक चीज़ है जो कही जाती है कि कभी भी किसी को ना मत बोलो। अगर किसी ने आपको कोई रिक्वायरमेंट दी कि ये काम करना है तो उसको ना मत बोलो, सीधे हाँ बोलोगे, हाँ मैं कर दूंगा। उसके बाद घंटा आपको नहीं पता हो कि वह काम आप कैसे करोगे, पर आपको करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ लानी पड़ेगी। और पहले हाँ बोल दो, उसके बाद फिगर आउट करो कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी। और मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूँ मुंबई की, मुंबई में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। आपने ऐसे बहुत सारे शूट देखे होंगे फिल्मों में जिसमें न्यूजीलैंड का शूट हो रहा है, स्विट्जरलैंड का शूट हो रहा है, भाई वो मड आइलैंड में शूट हो जाता है। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक बार तो एक बंदे को बोला गया था भाई बर्फ चाहिए रात में 12 बजे। अब रात को 12 बजे बर्फ कहाँ से लेके आएगा, वो कब्रिस्तान से बर्फ लेके आया। उसने बताया नहीं क्रू में लोगों को कि मैं कब्रिस्तान से बर्फ लेके आया, वो कब्रिस्तान से बर्फ लेके आया। ऐसे एक लौंडा कब्रिस्तान से फूल लेके आया था, उसको रात में फूल की डिमांड आ गई थी कि फूल चाहिए रात में। अब 1 बजे 2 बजे कहाँ से फूल लेके आओगे आप, किस जगह से फूल लेके आओगे, तो वो कब्रिस्तान से फूल लेके आ गया था।
आपको अगर फूल खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए कि दादर मंडी में सुबह 4 बजे मार्केट लगती है, तो वहाँ से मैं फूल लेके आऊँगा। मैं गया हूँ लेने के लिए, मेरा भी आर्ट डायरेक्शन में काम था, तो मैं लेके आया था फूल का पूरा बकेट्स और बकेट्स लेके आया था वहाँ से। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, और वो भी समय के साथ पता चलती है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप एकदम से पता कर लोगे, धीमे धीमे जैसे रिक्वायरमेंट आती है। अगर कोई आपसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सामान कहाँ मिलेगा, तो कह दो सर आप टेंशन मत लो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, मैं लेके आऊँगा, मुझे पता है। और फिर निकल जाओ, फिर मालवानी में जाके या मलाड में जाके कहीं जाके खड़े हो जाओ, जस्ट फ़ोन मिलाना शुरू करो, जस्ट डायल मिलाना शुरू करो, इधर उधर से लोगों से पता करना शुरू करो, गूगल करो, कैसे भी करो, बस पता करो कि कैसे वो चीज़ मिलेगी। एक बार तो मुझे ये बोला गया था कि आर्ट डायरेक्शन में कि कॉटन का फूल लेके आओ, क्योंकि जो सीन था वो ऐसा था कि हीरोइन जो थी वो कॉटन का फूल लेके उस पर फू करेगी और वो हवा में उड़ेंगे। अब जिस टाइम पे मुझे याद नहीं वो कौन सा महीना था, पर उस टाइम पे कॉटन के फूल आते ही नहीं थे। तो मैं कॉटन मिल्स करके एक जगह है, जो मेरे कॉमन सेंस में मुझे लगा कि कॉटन मिल्स करके जगह है, तो वहाँ कोई कॉटन मिल होगी, तो वहाँ पे कॉटन के फूल मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ गया तो पता चला कि कॉटन मिल तो कब की बंद हो चुकी है, तो वो तो कॉटन मिल का सिर्फ नाम पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि कॉटन कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा आपको उस गाँव जाना पड़ेगा, वो तो मिलेगा नहीं। और अगले दिन शूट थी, तो मैं जाहिर सी बात है गाँव तो जा नहीं सकता, तो वैसे भी जाता नहीं। तो मैं पूछता रहा, फाइनली वो कॉटन का फूल नहीं मिला। तो उसके बाद हमें जुगाड़ करना पड़ा। हमने ऐसे ही एक छोटा सा डंठल उठाई, उसमें कुछ पॉलेंस लगाए ताकि उसको आप फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए वो। तो हमें रिक्रिएट करना पड़ा उसको, क्या नहीं मिल पाया उसको, पर रिक्रिएट किया। जब नहीं मिलता है तो आपको वो करना पड़ता है, पर ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब आप हर जगह से ट्राई कर लो उसके बाद ना मिले। ऐसा इसमें एक एम्बेरसिंग सिचुएशन भी होती है जो अक्सर लोग झेलते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपके सीनियर ने आपको बोला है कि ये सामान ढूंढ के लाओ, और आप उसे ढूंढने के लिए निकल गए और वो सामान आपको नहीं मिला, और आप वापस आए, और आपके सीनियर ने आपको चैलेंज कर दिया कि सुन तुझे नहीं मिला ना, मैं 1 मिनट में ढूंढ के निकालता हूँ, वो 2 फ़ोन करेगा, वो सामान उसको मिल जाएगा, तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ख़राब होगी। तो तब तक हार मत मानो जब तक आपने मुंबई का कोना कोना नहीं छान लिया है सामान ढूंढने के लिए। अगर आपने मुंबई का कोना कोना छान लिया और सामान नहीं मिला है, तो मान लो कि वो सामान कहीं नहीं मिलेगा, और आपका प्रोडक्शन का सीनियर बंदा भी होगा ना, वो भी सामान नहीं ला सकता। तो उसको जाके बोलो कि सर मैं अरेंज नहीं कर पाता, वरना तब तक मत बोलो कि मैं अरेंज नहीं कर पाता जब तक आपने एक चीज़ ट्राई नहीं कर ली है। तो वही अच्छा प्रोडक्शन वाला बनता है जो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता, हर चीज़ के लिए हाँ बोलता है, और फिर उस चीज़ को लेके आता है। और 99% टाइम जब आपसे कोई सामान मांगा जाएगा तो आपको नहीं पता होगा कहाँ से खरीदना है, पर आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, 1 घंटे में उसको ढूंढना पड़ेगा और खरीद के लाना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एफर्ट दैट पीपल डू। मतलब ट्रेन से जाओ, कैब से जाओ, एयरप्लेन से जाओ, कैसे भी जाओ, बस वो सामान लेके आओ। सो दैट इज़ द लेवल दैट हैपन्स। सो इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन वाले हैं वो बहुत अच्छे मीडिएटर होते हैं। मतलब मेरे सेट पे जो प्रोडक्शन वाले होते थे, या जिन फिल्म्स में मैं काम करता था उसमें जो प्रोडक्शन वाले होते थे, दे आर वेरी गुड इन हैंडलिंग सिचुएशन। क्योंकि सेट पे ना क्रिएटिव लोगों के ना बीच में झगड़े बहुत होते हैं, मतलब एक हीटअप माहौल हो जाता है, तो वो झगड़े करते हैं, एक दूसरे लड़ाई वड़ाई होती है, ऐसा वैसा होता है। डीओपी और डायरेक्टर के बीच में हो जाएगी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और असिस्टेंट कैमरामैन के बीच में हो जाएगी, स्पॉट वाले या किसी और साउंड रिकॉर्डर्स के बीच में हो जाएगी, किसी के बीच में कभी भी झगड़ा हो सकता है। तो उस झगड़े को सॉल्व कैसे करना है ये प्रोडक्शन वाले को पता होना चाहिए। कई बार तो इस पे झगड़ा हो जाता है क्योंकि जो स्पॉट वाले होते हैं वो बड़े शाणे होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो असिस्टेंट हो ना, जैसे उनके पास कोका कोला कैन होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं, तो वो सबको देते नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्टर के लिए और एचओडीज के लिए रिजर्व रखते हैं। तो अगर उनसे मांगोगे कि भाई कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, तो वो मना कर देगा, नहीं हमारे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर आएगा, आप बोलेगा कोल्ड ड्रिंक देना, उसको कोल्ड ड्रिंक उठा के दे देगा, और फिर आपकी तरफ आंख मिला के देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसने आपसे झूठ बोला है। तो आपको गुस्सा आएगी तो आप गाली बकोगे उसे, आप गाली बकोगे उसको, तो क्योंकि काम तो आप भी कर रहे हो ना भाई, पैसा आप मेहनत तो आप भी कर रहे हो, धूप में तो आप भी लगे हुए हो, तो आपको भी मिलना चाहिए प्रोडक्शन की तरफ से सारी चीज़ें। पर प्रोडक्शन का काम क्या होता है, पैसा बचाना। तो वो अपना काम कर रहे हो और आप अपना काम करो गाली बकने का। तो आप गाली बक रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं सबको देने के लिए मना किया, ये किया वो क्या, वो एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे, वहाँ पे मामला हीटअप होता है। तो प्रोडक्शन वाला उंगली करते हुए के लिए आता है कि अरे भाई रुक जा, इसको कोका कोला कैन दो, भाई तो टेंशन मत लेते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोलना। तो प्रोडक्शन वाला बीच में आके मेडिएट करता है और सारी चीज़ें सॉल्व करता है। तो प्रोडक्शन वाले हमेशा कूल टेम्पर्ड होने चाहिए। वो कभी भी अगर वो ही झगड़ा करने लग जाएगा तो शूट कभी नहीं हो पाएगा। तो जितने भी प्रोडक्शन वाले मैंने देखे हैं और जितने मेरे दोस्त हैं प्रोडक्शन वाले, उनका टेम्परामेंट रियल लाइफ में भी वैसा हो जाता है कि वो बड़े कूल और शांत टाइप के होते हैं। कहीं भी झगड़ा हो रहा होता है वो वहाँ पहुँचते हैं, उस झगड़े को सॉल्व कराते हैं और सॉल्व हो जाता है वो, क्योंकि वो इस तरह से वो करते हैं कि दोनों की चीज़ों को सेटिस्फाई कर देते हैं। अच्छा तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें भी ये मिलेगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो बाप हो सेट पे और वो सब चीज़ पॉसिबल करा देंगे। उनका भी इंटेंशन सिर्फ इतना ही होता है कि फिल्म कंप्लीट होनी चाहिए, फिल्म नहीं रुकनी चाहिए। तो सेट पे जितने भी लोग होते हैं उनका एक ही इंटेंशन होता है कि फिल्म नहीं रुकनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, फिल्म शूट होती रहनी चाहिए, भले इधर छोटे मोटे चुटियापे के झगड़े होते रहें, डजेंट मैटर।
शूट चलते रहना चाहिए, एंड दैट इज़ वन गोल जिसके साथ प्रोडक्शन वाले काम करते रहते हैं। वो हर चीज़ अरेंज करते हैं, हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, किनारे ले जाएंगे, कंधे पे हाथ डाल के समझाएंगे, भाई तू क्यों झगड़ा करता रहता है, अबे यार छोड़ना यार, छोटी चीज़ के ऊपर इतना क्यों इशू करना, जा मैं करवाता हूँ तेरे लिए। फिर वो तुमको जैसे एक्स्ट्रा चिकन भिजवा देगा, या कभी एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक करवा देगा, रात में दारू का खंभा भिजवा देगा कमरे में असिस्टेंट डायरेक्टर के, बंदा खुश रहेगा, ऐसा वैसा करके। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन वाले करते हैं। तो प्रोडक्शन वाले इन सब चीज़ों को बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे डीओपी का असिस्टेंट है, उनको कमरा अच्छा नहीं मिला है होटल में, तो वो झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं, चैंचा कर रहे हैं, तो उनको समझाएगा, फिर उनके कमरे में दारू की बोतल भिजवा देगा, फिर 4 रातों तक वो शांत रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें प्रोडक्शन वाले करते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन में। आपको सबको समझना, सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन वाले ये भी करते हैं, जब आउटडोर शूट पे जा रहे होते हैं तो जितने भी लोग होते हैं उनके कमरे में ये करके जाते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब ऐसे बातें करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम पता चल जाती है। क्योंकि सब लोग क्रिबिंग ही कर रहे होते हैं एक्सटीरियर में कि यार होटल अच्छा नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो वो सबको शांत करते रहते हैं कि अगले दिन बवाल ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रोडक्शन वालों का। तो ये ध्यान रखिए और इसको करते रहिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है, वो ये है कि एक अच्छे प्रोडक्शन वाले को अकाउंट्स रखना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बिल्स बहुत जनरेट होते हैं। तो आपको बिल्स रखना और एक्सेल शीट बनाना भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। नहीं बना सकते हो एक्सेल शीट, डजंट मैटर, पेपर और डायरी पे एटलीस्ट अकाउंट रखना ज़रूरी है। अगर आप पैसों का अकाउंट नहीं रख सकते, आप अच्छे प्रोडक्शन वाले नहीं बन सकते, क्योंकि एंड में अकाउंट होगा। और हर बड़ी पिक्चर में एक अकाउंटेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो भी होता है, जो सेट पे आता है, जो सारे अकाउंट्स देखता है, चेक करता है। तो उसमें आपकी गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको अगली जगह काम नहीं मिलेगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो इसलिए अकाउंट्स रखना भी ज़रूरी है। तो एक अच्छे प्रोडक्शन वाले को एक अच्छा अकाउंटेंट होना भी ज़रूरी है। बहुत अच्छा नहीं, मतलब इतना कि जोड़ घटा कर सके और सारे बिल्स संभाल के रखे। अगर बिल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई जगह पे मुंबई में आप जाओगे जो वहाँ पे बिल्स नहीं मिलते हैं, छोटा छोटा आपने से मैंने एक बार ख़रीदा था, वो ताश के पत्ते खरीदे थे, तो वो 300 रुपये का बिल हुआ था, पर उसने मुझे नहीं दिया, बिल नहीं दिया ओरिजिनल। तो फिर मैंने उससे बोला कि आप पर्चे पे लिख कर ही दे दे कि इतने रुपए का कार्ड है। तो वो आपको करना पड़ता है कि आपको बिल्स जनरेट करवाने पड़ते हैं। अब तो खैर मोदी का राज है तो बिल्स जनरेट हो जाते हैं, पर पहले तो नहीं होते थे। पहले छोटी छोटी चीज़ों को तो ऐसे ही दे देते थे, ऐसा लेके उसका बिल्स भी नहीं होते थे। तो पहले बिल्स नहीं मिलते थे, तो आपको बिल्स नकली बनवाने पड़ते थे। हालांकि होते सब दुकानदारों के पास हैं, वो देते किसी को नहीं है। अगर आप उनसे बोलोगे स्पेशली तो वो बना के दे देंगे आपको। तो वैसा आप करो कि बिल्स हमेशा जनरेट करो, और ज़्यादा बढ़ाने आप उसमें पैसा बढ़वा लो, डजेंट मैटर, बट जनरेट ज़रूर करो। और अपना जो पैसा लिया है आपने उसका हिसाब अच्छे से दो, तो आपका जो इमेज है वो आपके सीनियर्स के मन में बहुत अच्छा जाएगा और आपको रिपीट करेंगे और अलग अलग जगहों पे काम भी दिलाएंगे। और इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बी रेडी टू फेस अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स। प्रोडक्शन के काम में इंसल्ट बहुत होती है, जो कि मैंने बताया ना कि ये अगेन बेटी के बाप जैसे ही होता है, और बाप जैसा ही होता है, मतलब बेटी का बाप भी होता है, कि इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जतियाँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत सुनना पड़ता है। आप क्योंकि पैसे का अकाउंट रख रहे हो आप, तो बार बार गालियाँ पड़ेंगी, बार बार अकाउंट दिखाने पड़ेंगे, बार बार सवाल पूछे जाएंगे, तो वो सब झेलना पड़ेगा। हर कोई आपको गाली देगा, पर आपको फिर भी काम डाउन रहना और चीज़ों को सॉल्व करते रहना। असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपको गाली देंगे, डायरेक्टर आपको गाली देगा कि ये चीज़ समय पर नहीं आई, वो चीज़ समय पर नहीं आई। सबसे बड़ा पंगा तो तब होता है जब आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन में झगड़ा होता है। मतलब झगड़ा इन द सेंस कि आर्ट डायरेक्शन कहता है कि ये का सामान मुझे नहीं लाना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं कि आर्ट डायरेक्शन का भी वही काम होता है कि उसको भी सेट लगाना है, तो उसमें से सामान लेके आना है। पर कुछ सामान जो होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं जो आर्ट डायरेक्टर ने अपने बजट में डाले ही नहीं होते हैं, या फिर लास्ट मिनट रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आर्ट डायरेक्टर मना कर देता है या प्रोडक्शन डिजाइनर मना कर देता है कि भाई मेरे को तो बजट में था ही नहीं, आप तो मुझे से 5 लाख रुपए दे रहे हो, उसमें मैं असिस्टेंट का भी देख रहा हूँ, पूरा सेट भी बना रहा हूँ, लकड़ी का भी दे रहा हूँ, पेंटर का भी दे रहा हूँ, सेटिंग वालों का भी दे रहा हूँ, तो उसमें मैं ये सामान कैसे लेके आ जाऊँ जो आपका है ही 50,000 रुपये का। तो या प्रोडक्शन वालों से बोलो, प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि तो आर्ट डायरेक्टर का काम है, वो करेगा, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पर अल्टीमेटली प्रोडक्शन वाले हमेशा जीतते हैं और वही सर्वे सर्वा होते हैं। उनको अगर आपने खुश रखा तो आप आगे जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन वालों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई नया शूट शुरू होता है तो प्रोडक्शन वाले को जब हायर किया जाता है तो उससे सजेशन मांगे जाते हैं कि भाई नया आर्ट डायरेक्टर चाहिए, या ये चाहिए, वो चाहिए, तो वही लोगों को रिकमेंड करता है। तो इसलिए प्रोडक्शन वाले से कभी बिगाड़ के मत रखना। इवन बिगड़ भी जाता है ना तो किसी ना किसी तरह उससे बना लो, उसे कुछ गिफ्ट कर दो, या जाके उससे बात करके दोस्ती यारी कर लो, सुट्टा उट्टा पिला दो, दारू वारू पिला दो। इस तरह का दारू पिलाना, मतलब दारू पिलाना और सुट्टा पीना इज मोस्ट कॉमन थिंग इन मुंबई विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आप रात को जब प्रोडक्शन वाला किसी का दारू पीते हो तो आप बहुत अच्छे बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो, और सुट्टा वुट्टा मारते हो तो उस टाइम बीच में बातें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि किसी के पास सेट पे सिगरेट रहती नहीं है। तो अगर आप सिगरेट डब्बा रखे हो, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था, उस सिगरेट को उसके साथ उसको गिफ्ट करो कि यार ये चल सिगरेट पीते हैं साथ में, उसमें उससे बातें करो तो उसमें दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती हो गई तो फिर चीज़ें आगे होती रहेंगी।
तो प्रोडक्शन वाले दोस्ती करना जरूरी है। प्रोडक्शन वाले इंसल्ट बहुत झेलते हैं, पर दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। दे नो कि वो इंसल्ट जो है थोड़े टाइम की है, अल्टीमेटली पैसा सबसे ज़्यादा मैं ही कमा रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन वाले पैसा बहुत मारते हैं। बट वो प्रोड्यूसर जानता है कि प्रोडक्शन वाले थोड़ा बहुत पैसा मारेंगे, तो इसलिए उनकी फीस भी उसी हिसाब से होती है, और वो पैसा उतना ही मारते हैं कि आपकी शूट अच्छे से चलती रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ आप कभी कम नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर से मैंने सीखा था। उसने बोला था कि मैं जो स्पॉट बॉय है उनको कम पैसा देता हूँ, और अगर मैं उनको ज़्यादा पैसा दूंगा तो भी वो पैसा मारेंगे, तो वो टेंडेंसी उनकी नहीं जाएगी। तो इसलिए उनका पैसा बढ़ाने की, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं उनका पैसा बढ़ा दूंगा तो वो चोरी नहीं करेंगे या पैसा नहीं मारेंगे, तो वैसा नहीं होगा। तो इसलिए उनकी फीस जो है उनको उतनी ही दो, जो पैसा मार रहे हैं वो समझ लो कि उनको मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। तो ऑलवेज बिलीव दैट, लाइक अगर स्पॉट वाले जो हैं वो बिस्लेरी की बोतलें लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमीशन तो उसमें लेंगी ना। अब वो नॉर्मल है, मतलब उसमें अब कुछ गलत सही या एथिक्स वेथिक्स सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसा होता ही है। सारे बिल्स बढ़ा के एस्केलेट करके ही, एग्जेगरेट करके ही दिए जाते हैं, उसमें कुछ इतना सोचने वाली नहीं है। तो प्रोडक्शन वाले बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे प्रोडक्शन वालों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 3-3 4-4 घर खरीद लिए मुंबई में, सिर्फ प्रोडक्शन में काम करके, फिल्म प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन, एड फिल्म प्रोडक्शन में काम कर करके। तो प्रोडक्शन में जाने के तरीके थे, और मैंने आपको फ्यूचर बता दिया कि क्या क्या होता है प्रोडक्शन में। और जो तरीका है प्रोडक्शन में जाने का वो सिंपल है भाई, कि वहाँ जाके प्रोडक्शन वालों से मिलो, फेसबुक में ऐड करो, उनसे बात करो। कोई सीक्रेट मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इस बारे में सिखा सके, बता सके कि प्रोडक्शन कैसे करना है। वो आप सेट पे जाके ही सीखोगे। 1 साल 2 साल इंटर्न करना पड़ेगा, उसमें भी पैसा कमा लोगे। इवन इंटर्न भी करोगे ना तो भी पैसा कमा लोगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोडक्शन वाला आपको देगा 10,000 रुपये, जा वो सामान लेके आ, उसमें कुछ ना कुछ पैसा आप बना लोगे अपना। तो प्रोडक्शन में बहुत पैसा है, और आर्ट डायरेक्शन में बहुत पैसा है, अगर आप कमाना जानते हो तो उसमें घुसना बहुत आसान भी है। अगर आप प्रोडक्शन वालों को कांटेक्ट करते हो फेसबुक पे और मुंबई जाके उनसे मिलते हो, तो बहुत इजीली आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा मुझे काम कैसे मिलेगा। अरे पहले जाओ तो वहाँ पे, उसके बाद देखना कैसे काम मिलेगा। तो दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प यू। अगर आपको हेल्प मिली है तो मुझे बताइए, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो उस बारे में बताइए, मैं आपको उस बारे में जवाब दूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।